हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है उन लोगों को इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों से पूछनी है, क्या किसी का पूर्णिया में जो डिजिटल सेंटर है वहाँ पे किसी का अगर एग्ज़ाम था तो क्या उसका एग्ज़ाम रद्द हुआ है क्या, वो लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को अभी तक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे और साथ में इसको शेयर भी कर देंगे। फिर शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्या, विमिस्कल विमिस्कल का आपको क्या बताना है, साइनोनिम और एंटोनिम बताना है। चलिए बताइए। तो विमिस्कल मीनिंग क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। तो विमिस्कल मीन्स होता है आपका सन की, ठीक है। मीन्स इसका साइनो क्या हो जाएगा, फैंसीफुल। क्या हो जाएगा, फैंसीफुल, प्लेफुल, ठीक है। मिसचीवियस जो शैतान हो, वैगिस, ऑड, अनयूजुअल, क्यूरियस, वाइल्ड, फैबुलस, वेन, इमेजिनरी, वियर्ड, पिक्यूलियर, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है अनयूजुअल और ऑड की ये क्या है, साइनो ही है, याद रखना है पिक्यूलियर, ठीक है। इसेंट्रिक, क्वीर विचित्र, फ्लैकी, सिंगुलर, क्वांट, कैप्रिशियस, इम्पल्सिव, आर्बिट्रेरी, नोशनल, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, विमिस्कल के साइनो हो जाएंगे, ठीक है। बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम आपका हो जाएगा कॉमन, ठीक है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, प्रेडिक्टेबल, ठीक है, और सुबर, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे क्या, ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम, ठीक है। किसके हो जाएंगे, आपके विमिश्कल के। तो इन बातों को आपको याद रखना है, याद। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, अवॉइड, ठीक है। अवॉइड का मतलब क्या होता है, आपका बचना, ठीक है। तो इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा, आपका इलज हो जाएगा, डोडज हो जाएगा, स्केप हो जाएगा, अवर्ट, साइड स्टेप, स्कर्ट, फाइट साई ऑफ, एंड कीप अवे फ्रॉम सन, ठीक है। कीप क्लियर ऑफ, स्टीयर क्लियर ऑफ, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है, कहीं से बच निकलना, स्चीव, forsake, forbear एंड बायकॉट। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, अवॉइड के साइन हो जाएंगे। वहीं पे हम बात कर लें इसके एंटोनिम की, तो मतलब मिलना हो जाएगा, फेस टू फेस, ठीक है। फेस, मीट, कन्फ्रंट, ठीक है, इनकर, कॉन्टेक्ट, अप्रोच एंड फाइंड मतलब पहुंच। तो ये सभी आपके हो जाएंगे अवॉइड के एंटोनिम, इनको रखना है आपको याद। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, चलिए बताइए। A person who loves music is called, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ गया है क्वेश्चन। चलिए बताइए उसे क्या कहते हैं, एक पर्सन, एक मनुष्य जो क्या करता हो, म्यूजिक, ठीक, संगीत से प्रेम करता हो तो उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है बाइब्लोफाइल, मेलोफाइल, फिलेटेलिस्ट, एस्ट्रोफाइल। चलिए बताइए उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं मेलोफाइल, या बोल सकते हैं म्यूजिक लवर, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका राइट आंसर। और बाइब्लियोफाइल क्या होता है, तो अ लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, किताब प्रेमी जिसे हम बोलते हैं बाइब्लियोफाइल। वहीं आपका अ लवर ऑफ म्यूजिक मेलोफाइल। आपका फिलेटेलिस्ट क्या होता है, अ कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स, मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प, उसे ही बोलते हैं हम क्या, फिलेटेलिस्ट, ठीक है। एस्ट्रोफाइल क्या होता है, तो एस्ट्रोफाइल, एस्ट्रो से ही आप लोगों ने ध्यान मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या ही होता होगा। तो एस्ट्रोफाइल आपका अ लवर ऑफ स्टार्स, ठीक है, एंड एस्ट्रोनॉमी, जो क्या हो, एस्ट्रोनॉमी का प्रेमी हो, या आप स्टार्स का जो प्रेमी हो उसे भी बोलते हैं एस्ट्रोफाइल। नेक्स्ट आपका है, व्हाट डज द इडियम जंप ऑन द बैंड वैगन। चलिए बताइए, आपका प्रोवर्ब है जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका आपको मीनिंग बताना है। आपके ऑप्शन है, टू मेक अ सडन डिसीजन, अचानक से डिसीजन ले लेना, टू ज्वाइन अदर इन डूइंग समथिंग पॉपुलर, किसी पॉपुलर एक्टिविटी में ज्वाइन हो जाना, या टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करना, या टू टेक अननेसेसरी रिस्क, ठीक है। तो बताइए, जंप ऑन द बैंड वैगन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, टू ज्वाइन अदर इन डूइंग समथिंग पॉपुलर, या टू ज्वाइन इनटू द, आप बोल सकते हैं पॉपुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो गया, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं फायदेमंद चीज़ों में आप लग जाना, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका क्या, आपका अगला ही व्हाट डज द इडियम पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, चलिए बताइए पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स इसका क्या मीनिंग होता है। आपके ऑप्शन है टू डिले एन इम्पोर्टेंट टास्क, टू इग्नोर पास्ट अचीवमेंट, या टू सेटल पास्ट ग्रीवेंस, या आपका हो जाएगा टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, टू सेटल पास्ट ग्रीवेंस, या आप बोल सकते हैं टू टेक रिवेंस। ठीक है, इसका दोनों मीनिंग होता है। आपने जो पास्ट की ग्रीवेंसेस को आपने क्या कर दिया, सेटल कर दिया है, या आपने अपने रिवेंस को ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है क्या, विच वर्ड इज मोस्ट सुटेबल टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका सुटेबल होना चाहिए। एवरी इंडियन शुड डॉट डॉट फ्रॉम एक्ट्स ऑफ करप्शन। ठीक है, प्रत्येक भारतीयों को क्या होना चाहिए, जो करप्शन के एक्ट हैं उससे क्या होना चाहिए, रिफ्रेन, रिटेन, रिस्ट्रेन या ऑब्टेन, तो उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, या उससे मुक्त होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रेन। वहीं पे बात करें आपका जैसे ही रिटेन, तो रिटेन का मतलब होता है क्या, टू कीप समथिंग, किसी चीज में लगे होना। रिस्ट्रेन मतलब टू होल्ड बैक और लिमिट। ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका ऑब्टेन का क्या मतलब होता है, तो टू गेट और रिक्वायर समथिंग, और रिफ्रेन का मतलब बता ही दिया था, टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, किसी को किसी चीज करने से रोकना। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रेन। नेक्स्ट है आपका मैराथन। ठीक है, मैराथन बोल लीजिए, मैराथन जो भी आप बोले, वैसे तो राइट जो होता है प्रोनाउंसिएशन होता है मैराथन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मैराथन, तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड या फोर्थ। तो चलिए बताइए किसमें आपकी मैराथन की राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। तो मैराथन की जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी MARATHON, मैराथन। ठीक है, इसके साथ इसका मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो मैराथन का आपका राइट जो आपका मीनिंग होता है वो होता है लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग रेस। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मैराथन जो चलती हैं 40-40 किलोमीटर की, 20-20 किलोमीटर की ओलंपिक में, तो ये आपकी क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग रेस। ठीक है, वहीं पे बात कर लें एम्बैरेस या एम्बैरेसमेंट की, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो ये भी आपको याद रखना है। EMBARR होता है, ASS होता है, MENT होता है, एम्बैरेसमेंट होता है। वहीं पे बात कर लें एम्बैरेस की तो EMBARR हो जाएगा। वहीं पे बात कर लें लेफ्टिनेंट की तो क्या होता है LIE, लाई, फिर लिखना है उटी, फिर लिखना है नेंट। ठीक है, तो ये आपकी होगी लेफ्टिनेंट। वहीं पे बात करें अचीवमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, तो ACH। अब यहाँ पे आपको होती है दिक्कत की EI या IE, तो होती है आपका I फिर E, ये हो गया आपका अचीव। फिर आपका हो जाएगा मेंट, MENT। ठीक है, तो अचीवमेंट होता है, यहाँ पे E होता है, ये आपको रखना है याद। ठीक है, और आपका जैसे प्रिविलेज हो गया, प्रिविलेज की पूछ सकता है, तो आपकी प्रिविलेज की राइट स्पेलिंग क्या होती है, PRI, ये हो गया प्री, फिर विलेज VILEGE। ठीक है, प्रिविलेज, PRIVILEGE, ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे इन सब स्पेलिंग को आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका भी एग्जाम आने वाले आपकी शिफ्ट में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। चलिए बताइए स्ट्रेटेजी की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में है। तो स्ट्रेटेजी की राइट स्पेलिंग क्या होती है आपकी, तो वो आपकी होती है S, ठीक है, TRA स्ट्रेट, फिर आपकी GY स्ट्रेटजी। तो ये आपको किस ऑप्शन में है, तो ये आपका हो जाएगा STRATEGY, ऑप्शन सेकेंड में। इसका आपका मीनिंग क्या होता है, तो आपका होता है रणनीति। ठीक है, जो आपकी रणनीति होता है वही होता है इसका मीनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है आपका होमोनिम्स है। ठीक है, होमोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे आपके जो वर्ड होते हैं जो आपका जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, पर उनकी स्पेलिंग आपकी डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग भी आपका आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे ये लिखा है आपका क्या, रेन। ठीक है, इस रेन का मतलब क्या है, इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, REIGN होता है। इसका मतलब होता है शासन। ठीक है, तो द पीरियड ड्यूरिंग विच आ सोवेरियन रूल्स। ठीक है, जैसे आपका क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, इनका शासन। ठीक है, और ये सोवेरियन भी याद रखना है, इसकी स्पेलिंग SOVEREIGN होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका रेन। इस रेन का मीन्स क्या होता है, तो अ लेदर स्ट्रेप यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स। ठीक है, ये इस रेन का मतलब होता है आपका एक स्ट्रेप होता है जिसका यूज किया जाता है हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेप मीन्स क्या होता है, तो सभी को पता होगा पट्टा।
ठीक है, जो लगाते हैं उनके माउथ वाउथ में ना, तो वही आपका, तो इस रेन का ये मतलब होता है REIN होता है। नेक्स्ट आपका है RAIN, सभी को पता है, इसका मतलब आपका क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, आपकी पानी की बूंद होती है, दैट फॉल फ्रॉम द स्काई, उसी को बोलते हैं हम रेन, ठीक है। ये आपका एक रेन होता है, ये आपका 4 ऑप्शन में से फोर्थ ऑप्शन है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, जो जिसका कोई मतलब आपका राइट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। तो जिन लोगों को लगी हो वीडियो अच्छी, तो वो लोग करें फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके करें टेलीग्राम ज्वाइन।